हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं शिवांगी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर जिसका नाम है सोशल हीलिंग विद चैरू। और आज मैं जिस टॉपिक पे आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ वो टॉपिक कुछ ये इस प्रकार है कि क्या आपको अपने पार्टनर से बात करनी चाहिए, क्या आपको उनके साथ कांटेक्ट करना चाहिए, कॉल मैसेज करना चाहिए या फिर नो कांटेक्ट में रहना ठीक रहेगा। आप दोनों में से किसको कदम फर्स्ट कौन लेगा, आप एक्शन लेंगे या वो किसको लेना चाहिए, ये सब कुछ आज इस रीडिंग में हम चेक करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या आपको इस इंसान को यानी आपके पार्टनर को कॉल करना चाहिए या फिर नहीं। लेट्स सी, एक्सक्यूज मी गाइस, क्या आपको अपने पार्टनर को कॉल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं इस पे कल जो है सेम टॉपिक पे पिक अ कार्ड लेकर आऊँगी। ओके, सो आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। ओके, अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब के जस्ट बगल में एक घंटी का ऑप्शन होगा, उसमें फर्स्ट वाले ऑप्शन को यानी कि ऑल नोटिफिकेशन को आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप उसको टच करेंगे कोई 3 ऑप्शंस आपके सामने आएंगे तो उसमें से फर्स्ट ऑप्शन आपको क्लिक कर देना है, उससे आपका बेल आइकन ऑन शुरू हो जाएगा। जैसे ही वीडियो अपलोड हुआ करेगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास ही पहुँचा करेगा। जो भी आपके एक्सपीरियंस हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और मेरे सेकंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें जिसका नाम है टू पोटैटो यूनिवर्सल हीलिंग। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, लेट्स सी। पहला कार्ड है आपका पेज ऑफ पेंटिकल, देन है आपका 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड द टावर। लेट्स सी। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, देन हायरोफेंट, नाइट ऑफ कप्स एंड बॉटम में है आपका 8 ऑफ कप्स, द स्टार एंड पेज ऑफ कप्स। ओके, एक्सक्यूज मी। ओके गाइस, तो यहाँ पे है आपका अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस, अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एंड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। ओके, सो यहाँ पे आपके ऑल साइन मौजूद हैं। अब बात करते हैं क्या आपको उनसे कांटेक्ट करना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए। सो गाइज, यहाँ पे सबसे पहले जो मुझे मैसेज मिल रहा है वो ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपके पार्टनर ऑलरेडी शादीशुदा है किसी अदर पर्सन के साथ में, वो ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है, या फिर किसी और को डेट कर रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम्स हैं प्रेजेंट के टाइम पे आप दोनों के बीच में, किसी किसी के लिए नहीं भी हो सकती हैं पर किसी के लिए तो मुझे क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि हाँ यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है और थर्ड पार्टी को ये इंसान डेट कर रहा है, या फिर किसी किसी के लिए ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है, शादीशुदा है और इस इंसान ने आपको बताना ज़रूरी नहीं समझा कि ये किससे शादी कर रहे हैं, लेकिन हाँ इन्होंने शादी की है, आपको बिना बताए शादी की है। और अगर बता के भी की है तो भी ये खुश हैं आप, ऐसा नहीं है कि ये अनहैप्पी है, कि इनको बहुत फ़र्क पड़ रहा है कि आपको मिस कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, थर्ड पार्टी हो सकता है आपके पार्टनर थोड़े से लॉजिकल हो, इस वजह से इस इंसान ने अपना फ़ायदा देखकर इस थर्ड पार्टी से रिलेशन आगे बढ़ाया, लेकिन उसका कनेक्शन का कोई फ़ायदा इस इंसान को ये मुझे पर्टिकुलर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हाँ ये दिखाई दे रहा है कि इस इंसान को पैसों का बड़ा बेनिफिट हुआ है। अपना फ़ायदा और नुकसान देकर इस इंसान ने थर्ड पार्टी से शादी की। अगर ये फीमेल है तो भी मैं कहूँगी, अगर मेल है तो भी दिख ही रहा है क्लियर कट, लेकिन हाँ यहाँ पर कुछ बेनिफिट या फ़ायदा देखकर थर्ड पार्टी को चूज़ किया गया है। शादी अगर किया है पर डेटिंग भी कर रहे हैं तो भी कुछ ना किसी बेनिफिट की वजह से कर रहे हैं। थोड़े से सेल्फिश हो सकते हैं आपके पार्टनर। यहाँ पर किया है आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक और अनएक्सपेक्टेड सॉरी गाइस, कॉल कट हो गया था, ऑटोमेटिक कॉल कह रही हूँ, कॉल आ गया था इसलिए वीडियो कट हो गया था, सॉरी फॉर दैट। ओके, सो मैं कह रही थी यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया, आपको बिना बताए, और किसी थर्ड पर्सन को चूज़ किया जिसकी वजह से आपको काफ़ी हर्ट हुआ है। इस इंसान को आपने बहुत कोशिश की मनाने की, ये छोड़कर ना जाए, आपने बहुत कोशिश की इस इंसान से मैसेज कॉल पे बात करने की, लेकिन इस इंसान ने कभी भी आपको इतनी इंपॉर्टेंस दी ही नहीं, कभी भी नहीं। मैं तो यहाँ क्लियर कर देख पा रही हूँ कि आपने बहुत कोशिश की बार बार मैसेज सेंड करना, प्रपोजल देना, अपनी
फीलिंग्स को एक्सप्लेन करना, बताना कि देखो मैं तुम्हारे लिए ये फील करती हूँ, लेकिन इस इंसान को ना ये आपको एक आफत समझते हैं, यार कहाँ से ये पीछे पड़ गई है, कहाँ से पीछे पड़ गया है, और ब्लॉक कर दिया आपको। देन ये इंसान किसी अदर पर्सन के साथ में प्रेजेंट में है, अभी प्रेजेंट में बात कर रहे हैं किसी से, मुझे नहीं पता किसके लिए है ये मैसेज, लेकिन हाँ किसी के साथ तो बात कर रहे हैं। और अगर नहीं भी कर रहे हैं, और अगर थर्ड पार्टी के साथ मुझे तो फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है कि यहाँ पर कुछ हुआ है, इस इंसान ने आपसे मूव ऑन किया है। और जब इस इंसान ने आपसे मूव ऑन किया देन आपने इस इंसान कुछ लोगों ने हीलिंग की है अपनी, इस इंसान के पीछे पीछे भागना इंपॉर्टेंट नहीं समझा, ठीक है, लेकिन स्टॉकिंग चलती रही है यहाँ पर। आप इस इंसान के साथ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, जिसकी वजह से आप इस इंसान के साथ में अक्सर ये सोचते हैं कि मैं इस इंसान को नहीं छोड़ सकता, मैं इस इंसान को नहीं छोड़ सकती, इस टाइप की बातें। चलिए और मैसेजेस देखते हैं, क्या आपको मैसेजेस करने चाहिए, बिकॉज आप तो ब्लॉक हो गए, चाहो भी तो कब कैसे मैसेज करोगे। फेक अकाउंट अगर आपने बनाया भी, लेकिन अगर इंसान की जो इच्छा है अगर आपसे बात करने की नहीं हुई तो ये आपसे कोई बात करेंगे ही नहीं, आपको वो नंबर भी आपका ब्लॉक मार देंगे, आपकी दूसरी आईडी भी ब्लॉक कर देंगे, तो इस वजह से कोई फ़ायदा नहीं है। आप ज़रा सब्र रखें, मैं और कार्ड्स देखती हूँ क्या होता है। लेट्स सी, चैरियट, Three of Wands, okay, Ten of Pentacles, King of Swords, Nine of Pentacles, Three of Swords, Four of Pentacles। ओके, सो ये आपका यहाँ पे वैसे तो ऑल साइन है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। Why is Three of Swords? Yeah. Why is Three of Swords? Yeah. Why is Three of Swords? आप ये वीडियो भले ही देख रहे हैं इस चीज़ को लेकर कि आपको कांटेक्ट करना चाहिए या नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये देख पा रही हूँ कि शायद ही कोई ऐसा दिन जाता हो जहाँ पे आप इस इंसान को कांटेक्ट करने के लिए फोर्स ना करते हो, आप इस इंसान से कांटेक्ट ना करते हो। यहाँ पे आप सेल्फ लव को पूरी तरीके से छोड़ चुके हैं, आपको सेल्फ लव से कोई जैसे आपका नाता ही नहीं रहा, आपको कोई मतलब ही नहीं है सेल्फ लव से, जिसकी वजह से आपके लाइफ में थ्री ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। और उसका सबसे बड़ा रीज़न आप खुद हैं। क्यों है? क्योंकि आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की पड़ी ही नहीं है। आप बस एक चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, तो बस एक बार सही इस इंसान से बात हो जाए ताकि मैं अपनी एनर्जी को क्लीन कर पाऊँ, मैं इस इंसान को बता पाऊँ कि मेरी फीलिंग्स क्या हैं, ये वो करके, ठीक है। तो यहाँ पे आपका यहाँ पर टैरो के हिसाब से बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पे सब्र रखना है, पेशेंस रखना है, अपने ऊपर काम करना है, इन द सेंस सेल्फ लव। आपके अंदर खुद की रिस्पेक्ट को लेकर कोई रिस्पेक्ट है ही नहीं। जो भी आप देख रहे हैं, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, आप यहाँ पर कांटेक्ट ना करें। लेकिन मैं किसी लिए देख पा रही हूँ कि आप तो रोज़ इस इंसान को मैसेज करते होंगे, रोज़ इस इंसान को फोर्स करते होंगे, प्लीज़ एक बार बात कर लो कर लो कर लो कर लो करके, ओके। लेकिन ये इंसान एक बार भी आपके बारे में नहीं सोचता, एक बार भी इस इंसान को आपकी फ़िक्र नहीं हुई, एक बार भी इस इंसान को आपका ख्याल नहीं आया, ठीक है। बिलो फॉर्चून यहाँ पर है। आपको वक्त की तरफ से बोला जा रहा है कि बदलो, और अगर आपने वक्त के हिसाब से खुद को नहीं बदला, तो वक्त ने अगर आपको बदला तो फिर आपको बहुत बुरा लगेगा, बिकॉज वक्त की स्टाइल अलग है बदलने की। अगर आप खुद अपनी इच्छा से बदल जाए तो अच्छा है, ठीक है, बिकॉज यूनिवर्स का फिर रूल्स जो है वो अलग ही होते हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स यहाँ है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स से आपको वेट नहीं करना है। चैरियट यहाँ पर है, तो चैरियट से आपको आगे की तरफ फोकस करना है, आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो पीछे ढकेलने के बजाय, यानी कि इस इंसान के पीछे 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 भागने की बजाय आप अपनी लाइफ पर फोकस करें। यहाँ पे 10 ऑफ
पेंटिकल है तो अगर आप के पास करियर का कोई प्रॉब्लम है, 9 ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ पेंटिकल, अगर आपकी लाइफ में जॉब नहीं है अच्छा, करियर नहीं है अच्छा, तो उस पर काम करें, ठीक है, उस पर वर्क करें, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप किस तरीके से अपनी लाइफ को जज कर रहे हो, किस तरीके से आप अपनी लाइफ में परफॉर्म कर रहे हो अपनी ही खुद की लाइफ में। उसी तरीके से ईश्वर आपको अबंडेंस देता है, उसी तरीके से आपको सक्सेस मिलती है, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वो करियर लाइफ हो, हेल्थ ही क्यों ना हो, ठीक है। यहाँ पे इस इंसान से दूरी बनाएं। अगर आप बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं कि भाई मुझे इस इंसान से बात करनी ही है, तो आपको यहाँ पे सब्र रखने को बोला जा रहा है। इस इंसान से जितना हो सके दूरी बनाएं और दूर रहें इस इंसान से, ठीक है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ कि अगर आपने इसी तरीके से बेचैनी दिखा के बार बार मैसेज ट्रांसफ़र करते रहिए आप, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको और ज़्यादा ब्लॉकेजेस देंगे बदले में। ओके, यहाँ पे आप 9 ऑफ पेंटिकल यानी कि सेल्फ लव की एनर्जी में अगर रहते हैं तो ये इंसान खुद आपसे कांटेक्ट करेगा। यहाँ पे 1 2 3 4 एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पे 4 5 कार्ड यहाँ पर ऐसे हैं कि आपको बोला जा रहा है कि सेल्फ लव में रहो, अदरवाइज़ यहाँ पे आपको बहुत कुछ नेगेटिव फेस करना पड़ जाएगा अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर, जो कि शायद आप नहीं चाहते होंगे, है ना। तो एम्प्रेस की एनर्जी में रहें, क्वीन ऑफ वॉन्स की एनर्जी में रहें। जो आपकी डेस्टिनी में होगा वो एज अ हस्बैंड या वाइफ आपके मिल जाएगा आपको अपनी किस्मत में, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून एंड हायरोफेंट यहाँ पर है। तो जो डेस्टिनी में होगा मिलेगा, लेकिन उससे पहले आपको खुद के ऊपर कुछ काम करने की ज़रूरत है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपको वो करना ही पड़ेगा। आप उससे भाग नहीं सकते हैं। अगर आपने भागने की कोशिश की तो वो कहीं पर भी भागेंगे, वही एनर्जी आपको बार बार रिपीट होकर मिलती रहेगी। ओके, चलिए एंजल्स की तरफ से देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए, वो क्या बताना चाहते हैं आपको। ओके, इंट्यूशन है आर्कएंजल राफेल। ओके, ब्लेसिंग्स, सोल पर्पस, किंग ऑफ द यूनिकॉर्न्स। आपका कोई पर्टिकुलर सोल पर्पस हो सकता है, आप उस सोल पर्पस को पहचानें, फॉलो करें। आप क्या करने इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में आए हैं, क्यों आपने जन्म लिया, इस चीज़ का कोई पर्टिकुलर एक सोर्स है, उस सोर्स का पता लगाएं और अपनी लाइफ में उस चीज़ को फॉलो करें। आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली आपकी इंट्यूशन हाई होती जाएगी जब अपने सोल पर्पस को फॉलो करेंगे। एंड आर्कएंजल राफेल वो आपको काफ़ी हीलिंग एंड अबंडेंस देंगे और बहुत आपकी लाइफ को एक तरीके से हेवन बना देंगे, स्वर्ग बना देंगे, ठीक है। और जो भी नेगेटिव पर्सन है उनको अपनी लाइफ से कट करें, बजाय इसके कि आप उनके लिए क्या फील करते हो, क्या नहीं करते हो, ये सोचे बिना आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून इंट्यूशन यहाँ पर है, तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। आप इस चीज़ से भाग नहीं सकते हो, ठीक है। अगर आपने भागने की कोशिश की तो ये ब्लेसिंग कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में नहीं आएगी। ये सोल पर्पस अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आपकी लाइफ स्टक रहेगी, आगे नहीं बढ़ेगी। ओके गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आखिर में जो जवाब है वो यही है कि आपको कांटेक्ट नहीं करना है, अपने ऊपर काम कीजिए, सोल पर्पस अपना फॉलो कीजिए, अपने खुद की अंदर की शक्ति को, इंट्यूशन को पहचानें और अपने ऊपर काम करें। पार्टनर जब आना होगा तब आएगा, अपने हिसाब से वो खुद आपसे कॉन्टैक्ट करेगा अगर डेस्टिनी में हुआ तो, अदरवाइज़ नहीं करेगा, ठीक है। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। मेरे सेकंड यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ट्रिपल पोटैटो यूनिवर्सल हीलिंग, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। ख्याल रखें, बाय, टेक केयर, लव यू।